दोस्तों, आज के इस मतलब भरी दुनिया में कौन सा रिश्ता कब तक आपका साथ निभाएगा, यह तो भगवान ही जाने। दोस्तों, श्रद्धा अपने पति को रेलवे स्टेशन पर देखते ही बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और जल्दी अपने घर वालों को कॉल करती है। उसके घर वाले उस रेलवे स्टेशन पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी है 2005 की। कानपुर के एक छोटे से गांव में एक मास्टर जी रहते थे, अपनी पत्नी के साथ, और उनका एक बेटा था। दोस्तों, उनकी एक बहुत ही ज़्यादा छोटी फैमिली थी और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थे। कुछ समय के बाद उनका बेटा बड़ा होता है, जिसका की नाम अविनाश होता है। अविनाश ने भी मास्टरी का कर रखा था, जिससे वो भी कुछ समय के बाद एक सरकारी नौकरी में लग जाता है। एक प्राइमरी टीचर का मास्टर बन जाता है। कुछ समय के बाद उसके माता पिता सोचते हैं कि अब बेटा बड़ा हो चुका है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो जो अविनाश के माता पिता होते हैं, उसकी शादी एक श्रद्धा नाम की लड़की से करवा देते हैं, जो कि यूपी के छपरा की रहने वाली थी। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सभी गुणों से संपन्न थी। शादी के बाद वो सभी अब खुशहाल से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। कुछ समय के बाद अविनाश की एक बेटी होती है। जो कि जिसको कि देखकर उसके दादा दादी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बहुत समय से उनके परिवार में कोई बेटी नहीं थी। अविनाश की बेटी को देखकर वो उसके दादा दादी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और पूरे गांव को दावत देते हैं अपनी बेटी की खुशी में। बस दोस्तों, ऐसे ही ज़िंदगी कट रही थी। बहुत ही खुशहाल परिवार हो गया था, क्योंकि जो पिताजी थे वो भी अब मास्टरी से रिटायर हो चुके थे और बेटा भी मास्टर बन चुका था। तो अब फाइनेंशियली भी दोनों स्टेबल थे। बट कुछ समय के बाद, करीब बेटी के जन्म का साल भर के बाद, उनके अविनाश के पिताजी की डेथ हो जाती है। और उनके पिताजी की डेथ के कुछ टाइम बाद ही उनके माताजी की भी डेथ हो जाती है। परिवार से अविनाश के परिवार से उनके माता पिता की डेथ हो जाती है। बस उनके माता पिता की डेथ होने के बाद अब परिवार में सिर्फ अविनाश और उसकी पत्नी और उसका एक बेटी रह गए थे, जो कि अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी जी रहे थे। तभी एक बार अविनाश के स्कूल में 10th की परीक्षाएं चल रही थी। दोपहर का समय था। अविनाश अपने घर को आ रहा था। तभी रास्ते में अविनाश का एक एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट में अविनाश की माथे पर चोट लगती है, जिससे कि उसके सर से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है। इधर श्रद्धा उसके फ़ोन पर कॉल कर रही थी अविनाश को कि अविनाश कॉल नहीं उठा रहा है, बहुत टाइम हो गया, अभी तक घर नहीं आया है। तो जहाँ पर अविनाश का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने अविनाश की मदद की, उसको हॉस्पिटल तक भर्ती करवाया। हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो पता चला अविनाश कौन है। अविनाश के घर पर कॉल किया जाता है, उसकी पत्नी को सारी बात बताई जाती है। अविनाश की पत्नी दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास हॉस्पिटल में आती है। तब उसको डॉक्टर से पता चलता है कि उसके पति को एक सर पे बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट आई है, जिससे कि उनको टेम्पररी मेमोरी लॉस हो रही है, जिसके कारण वो कुछ चीज़ें बार बार भूल जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकी टेम्पररी मेमोरी लॉस के कारण ये बार बार कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा इन पर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो अविनाश की बोलती है, अच्छा डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ थोड़ा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, वो भी कुछ समय के बाद बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। तो अविनाश की पत्नी अविनाश को अपने घर ले जाती है। फिर जब अविनाश की पत्नी घर ले जाती है, तो कुछ दिनों तक अविनाश अपने घर ही पर रहता है। उसका मेडिकल लगा के अविनाश की पत्नी अविनाश के स्कूल से उस छुट्टी कुछ समय के लिए ले लेती है। तो छुट्टी ले लेती है, तो करीब अब अविनाश की बीमारी को 2 साल हो चुके थे। अभी भी कभी कभी उसकी मेमोरी लॉस हो जाती थी, कुछ चीज़ें वो भूल जाता था। तो अविनाश की जो पत्नी है, वो कुछ समय के लिए अपने मायके गई
अपनी बेटी को लेकर। तो अविनाश की जो पत्नी थी वो अपने मायके गई, इधर अविनाश घर में अकेला था। तो अविनाश जो है रात को करीब 12-1 बजे के करीब वो अपना घर का गेट खोलकर घर से बाहर निकल जाता है। चूँकि उसकी उस टाइम मेमोरी लॉस हो चुकी थी, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। वो निकल जाता है, तो निकल कर वो रेलवे स्टेशन पर जाकर एक ट्रेन को पकड़ लेता है, जिससे कि वो पता नहीं किसी दूसरी स्टेशन पर पहुंच जाता है। इधर अविनाश की जो पत्नी होती है अविनाश को कॉल करती रहती है, लेकिन अविनाश कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि रास्ते में 2 चोरों ने उसका फ़ोन चोरी कर लिया था। क्योंकि अविनाश की मेमोरी लॉस हो चुकी थी, इसलिए उसको इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसका मोबाइल चोरी हुआ कि कुछ क्या चोरी हुआ। वो चुपचाप सिर्फ अपने रास्ते से चला जा रहा था। फिर कुछ समय के बाद वह एक दिल्ली के स्टेशन पर उतरता है। इधर अविनाश की पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मेरे पति फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्या बात है, क्या उनकी मेमोरी लॉस तो नहीं हो गई या कहीं वो चले तो नहीं गए। इस टेंशन में अविनाश की जो पत्नी है वो जल्दी अपने घर आ जाती है। जल्दी घर आने के बाद अविनाश की पत्नी जो है वो देखती है कि उसके पति अविनाश घर पे नहीं है। अविनाश की पत्नी अविनाश को घर पे ना देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगती है। वो इधर उधर घर के बाहर देखने लगती है, अपने पड़ोसियों से पूछने लगती है कि आपने अविनाश को कहीं देखा है। तो उसके पड़ोसी वो भी जवाब देते हैं, नहीं, हमने नहीं देखा है। कुछ समय के बाद खोजते खोजते जब अविनाश नहीं मिलता है, तो अविनाश की जो पत्नी होती है वो अविनाश की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में फाइल कर देती है। तो पुलिस स्टेशन में फाइल कर देती है, तो पुलिस अविनाश को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद पुलिस को अभी ढूंढते ढूंढते अविनाश का पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। और इधर अविनाश जो है दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुका था। क्योंकि अविनाश को कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो अविनाश वहीं दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर कुछ टाइम के लिए रहने लगता है। इधर उसकी जो पत्नी होती है अविनाश को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। अब अविनाश को गुम हुए करीब 6-7 साल हो चुके थे। अविनाश की जो पत्नी थी उसने मन्नत मांग रखी थी, जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो हम वैष्णो देवी जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। तो अविनाश की जो पत्नी है वो देखती है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, तो वो वैष्णो देवी जाने के लिए सोचती है। इधर उसको अपने पति की भी बहुत ही ज़्यादा याद आती है कि पता नहीं कि वहाँ वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, जिंदा होंगे भी कि नहीं होंगे। ये सब चिंताएं उनको रोज़ सताती थी। और अविनाश की जो पत्नी थी जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। इसी बीच में अविनाश की जो पत्नी थी उसका एक बेटा भी था, जिसकी जिसकी कि कुछ टाइम के बाद सरकारी नौकरी लग गई थी। तो अविनाश का जो बेटा था वो अपने घर की जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देता है। इधर अविनाश की पत्नी जो है वो वैष्णो देवी जाने के लिए सोचती है। तभी जो अविनाश की पत्नी होती है उसको एक कॉल आता है कि जो अविनाश है वो यहाँ दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे है। यहाँ पे अविनाश के जो पड़ोसी होते हैं वो अविनाश को दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे पहचान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अविनाश जो है पागलों की तरह, भिखारियों की तरह रहता था। और चूँकि वो टीचर था, वो इंग्लिश में भी बात कर सकता था। वहाँ के स्थानीय लोग अविनाश को इंग्लिश में बात करता हुआ देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते थे, क्योंकि अगर ये अब इंग्लिश में बात कर सकता है, इतना पढ़ा लिखा है, तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे भीख क्यों मांगता है, इस हालत में क्यों है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर उसका इंटरव्यू लेने आते थे। तो उन्हीं में से किसी एक ने अविनाश को पहचान लिया कि अविनाश को मैं जानता हूँ, यह तो मेरा पड़ोसी है। तब उसने अविनाश की पत्नी को कॉल किया कि यहाँ अविनाश यहाँ दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे है, जल्दी आप आ जाइए। तो अविनाश की जो पत्नी है जल्द से जल्द वहाँ अपनी अपनी नज़दीकी ट्रेन पकड़कर वहाँ दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी पत्नी क्या देखती है कि अविनाश एक भिखारी की तरह वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। अविनाश अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और अविनाश की पत्नी भी उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर वहाँ पर रोने लगते हैं। कुछ देर ऐसे ही चलता है। फिर अविनाश की पत्नी जो होती है वो अविनाश से पूछती है कि आप घर क्यों नहीं आए। तो अविनाश बोलता है
कि मुझे याद तो सब कुछ आ गया था कि मेरी पत्नी है, मैं यहाँ पे भटक गया हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर का एड्रेस ही याद नहीं आ रहा था। चूँकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, जिसके कारण मैं तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए यहाँ पे जो लोग आते थे, मैं उनसे इंग्लिश में बात करता था, जिससे उन लोगों ने मुझसे इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। और मैं इंटरव्यू भी यही सोच के देता था कि ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं तुम लोगों के पास पहुँचेगा और तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे ज़रूर आओगे। तो अविनाश ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तो अविनाश की पत्नी सब सारी बात समझ जाती है। अविनाश अपनी बेटी और बेटा को देखता है, उनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि देखो मेरे ये दोनों कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और दोनों को गले से लगा लेता है और दोनों खुशी खुशी सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद वहाँ से वो लोग वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी निकल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।